सिविलियन सरकार जहां मॉडरेट बनी हुई है, आईआरजीसी और ज़्यादा कट्टर दिख रही है। दूसरी तरफ ट्रंप कमज़ोर से कमज़ोर होते नजर आ रहे हैं। 71 साल के रिजाई का आईआरजीसी कमांडर इन चीफ बनना अमेरिका के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि रिजाई का नाम भले ही अनजाना लगे, लेकिन वो आईआरजीसी के कमांडर बन चुके हैं, वो भी सिर्फ 27 साल की उम्र में। रिजाई 1979 में इस्लामिक क्रांति के कुछ ही वक्त बाद आईआरजीसी में शामिल हुए और 2 ही साल बाद उन्हें कमांडर बना दिया गया। रिजाई 16 साल तक आईआरजीसी को संभाल चुके हैं, जिसमें 1980 से 1988 तक चली ईरान इराक जंग शामिल है। उन्होंने ही इसकी थल, जल और वायु क्षमताओं को बढ़ाया। कमांडर पद से हटने के बाद भी रिजाई ईरान की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और कई बार ईरान के राष्ट्रपति की रेस में भी शामिल हो चुके हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ उन्होंने 2021 से 2023 तक देश के आर्थिक मामलों के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो कतर वाले के लीडर कह रहे अमेरिका में कोई भरोसा है नहीं, इसलिए भरोसा भी नहीं है। दे डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन नॉर द इजरायली। तो इसलिए तो हार्डकोर होना चाहिए, क्योंकि सरकारी में मतलब अगर लोग में खुद कह रहे हमको इंतकाम करना चाहिए, अमेरिका में क्यों मारा, तो इसका मकसद ये है कतर वाले के लीडर में रहना चाहिए। अमेरिका के जंग के बीच रिजाई ने ही कहा था कि वो चाहते हैं कि अमेरिका जमीन से ईरान पर हमला करे, ताकि वो हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना ले। इसके बदले में ईरान अरबों डॉलर वसूल सकता है। اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما ممکنه. रिजाई अमेरिका से युद्ध विराम बढ़ाने के पक्ष में भी नहीं है। वो चाहते हैं कि टकराव हो तो ऐसा कि अमेरिका कमजोर नजर आए। 17 जून को हुए युद्ध विराम पर भी रिजाई ने सवाल उठाए, कहा कि बहुत सी बातों का साफ होना भी बाकी है। 27 जून को रिजाई ने होर्मुज का मुद्दा उठाते हुए अमेरिका को आगाह किया। रिजाई ट्रंप के लिए परेशानी थे, अब सिर दर्द बनते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा खामनेई जो उनके बेटे हैं, बदलाव किए हैं अपनी अधिकारियों में, खासकर डिफेंस की तरफ, वो सारे उन्होंने हार्डलाइनर लाए हैं। आईआरजीसी इसको थोड़ा बढ़ाना चाहता है लड़ाई को, क्योंकि उनको फायदा है हार्डलाइनर्स को इसमें, लेकिन सुसाइडल नहीं है ये लोग भी। ये जो है बातचीत भी करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पे बातचीत करना चाहते हैं। रिजाई ने ईरान के आखिरी शाह की मुखालफत की थी। रिजाई और उनके जैसे लाखों ईरानियों को लगता था कि शाह पहलवी पश्चिमी सभ्यता के हैं, और यही रिजाई में आज भी है। वो अमेरिका और यूरोप को पसंद नहीं करते। अमेरिका से युद्ध को सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं मानते। ईरान इराक जंग में रिजाई पर लापरवाह होने के आरोप लगे। अली खामेनी के देख लो निकल गया था, लेकिन उनके बच्चा भी आया था। अभी मुश्तबा का आ गया था, उनकी पूरी देश में तैयारी करनी तैयारी है, और सारी दुनिया का मालूम हो गया ईरान वाले का नेशनल लीडर है, तो नेशनल लीडरशिप मांग रहे। उनका बच्चा भी आ गया था, और हार्ड कोर वाले के लोग है जो आया था, दे विल मेक श्योर दैट ईरान विल स्टैंड अप अगेन। अली खामनेई ने ईरान को एक धार्मिक और वैचारिक मॉडल बनाया था। मुस्तफा एक सिक्योरिटी मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। अली खामनेई के दौर में आखिरी फैसला एक धार्मिक नेता के हाथ में था। अब मुस्तफा खामनेई जिन लोगों को आगे ला रहे हैं, वो सभी आईआरजीसी के बैकग्राउंड से आते हैं। इसका मतलब है कि सत्ता का केंद्र मस्जिद से कम और कमांड सेंटर से ज्यादा जुड़ता दिखाई दे रहा है। मुस्तफा की प्राथमिकता डेटरेंस, केंद्रीकृत नियंत्रण और लंबी टकराव की तैयारी है। बातचीत होगी तो ताकत दिखाने के बाद, समझौता होगा तो अपनी शर्तों पर। अमेरिका को भी अंदाजा नहीं होगा कि ईरान अपने संसाधनों को इस तरह इस्तेमाल करेगा, ज्योग्राफी को ढाल बना लेगा और सस्ते हथियारों को अपनी ताकत। उन्होंने जिस तरह की इन्होंने नई ये लीडरशिप लाई है, उसके हिसाब से लग रहा है कि वो हार्डलाइनर और लंबे समय में लड़ाई जारी रखने की कोशिश करी जाएगी इनकी तरफ से। ईरान की अंदरूनी बगावत पर ताला लग गया है। अमेरिका के हमले ने वो कर दिया जो आईआरजीसी लंबे वक्त से करना चाहता था, यानी किसी भी बगावत विरोध के लिए
दरवाज़ा बंद। अमेरिका जहां कमज़ोर हुआ है, वहीं एशिया के इस हिस्से में शक्ति संतुलन बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कई इलाकों से अमेरिका के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। आईआरजीसी ने अशांति पर काबू पाया और बाहरी हमले ने ईरान को एकजुट कर दिया। पिछले कुछ दिनों में तेहरान में सबसे बड़ा बदलाव ये दिखाई दिया कि आंतरिक असंतोष की राजनीति पीछे चली गई है। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।